राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ शरद पूर्णिमासी का व्रत कब है। 6 तारीख की है या 7 तारीख की है। जो आश्विन मास में जो पूर्णिमासी आती है उसको शरद पूर्णिमा के नाम से वो जानी जाती है, या कोजागरी पूर्णिमासी के नाम से भी जानी जाती है। कोजागरी पूर्णिमासी का अर्थ होता है कि पूरी रात जागना। तो इस दिन हमें पूर्णिमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो कोई भी अगर पहली बार ये पूर्णिमासी का व्रत उठा रहा है तो उसको इस शरद पूर्णिमा से ही अपना व्रत उठाने चाहिए। और किसी के भी बच्चे का चंद्रमा कमजोर है या अपना स्वास्थ्य सही नहीं है, अपना चंद्रमा कमजोर है, तो उसको पूर्णिमासी का व्रत जरूर करना चाहिए और इसी पूर्णिमासी से उठाना चाहिए। तो ये शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमासी मानी जाती है। तो इसलिए हमें पूर्णिमासी का व्रत अच्छी तरह विधि विधान से करना चाहिए। बहुत अच्छा व्रत माना जाता है पूर्णिमासी का। और हमें इसमें भगवान विष्णु की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजन में आपको पता ही है, पहले पंचामृत बनाना चाहिए, उससे हमें स्नान कराना चाहिए। फिर वस्त्र, उपवस्त्र, जनेऊ, फल फूल, कुमकुम, रोली, अक्षत के बल्ले जौ चढ़ाने चाहिए। और भगवान विष्णु के एक जौ चढ़ा के 108 नाम जरूर करने चाहिए उस दिन। तो भगवान विष्णु के 108 नाम करके और तुलसी दल चढ़ा के षोडशोपचार पूजन हमारा अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस तरह हमें षोडशोपचार पूजन करके उसके बाद फिर उस दिन चंद्रमा का बहुत महत्व है, क्योंकि सोमवार का दिन है। तो पूर्णिमासी का व्रत जो है वो 6 तारीख की है और 7 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमासी है। 7 तारीख को हमें स्नान दान जो है सुबह सुबह स्नान दान कर लेना चाहिए। और पूर्णिमासी 6 तारीख को दोपहर में 12:30 बजे से लग जा रही है और 7 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे खत्म हो जा रही है। इसलिए पूर्णिमासी का व्रत जो है वो पहले दिन होगा। जैसे एकादशी में देखते हो आप, जब 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो हम दूसरे दिन वाली एकादशी करते हैं। द्वादशी वाली एकादशी अच्छी मानी जाती है। ऐसी पूर्णिमासी में अगर हमें पूर्णिमासी का व्रत करना है तो जिस दिन पूरी रात पूर्णिमासी रहेगी उसी दिन हम पूर्णिमासी का व्रत करेंगे। इसलिए अगर 2 दिन पूर्णिमासी पड़ती है तो हमें व्रत पहले दिन ही करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसलिए पूर्णिमासी के व्रत में चंद्रमा का अपना बहुत महत्व है। तो इस तरह हमें विधि विधान से हमें पूर्णिमासी का व्रत करना चाहिए। और फिर उसके बाद चंद्रमा को अगर पूरे अंदर आपने अच्छी तरह पूजा कर ली, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ली, कथा पढ़ ली और महालक्ष्मी की पूजा कर ली, क्योंकि शरद पूर्णिमासी के दिन ही महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उसी दिन श्री कृष्ण ने रासलीला भी की थी। इस कारण ये शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है और सबसे बड़ी पूर्णिमासी मानी जाती है। और इस दिन सबको व्रत करना चाहिए पूर्णिमासी का। और पूर्णिमासी का व्रत करके फिर बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य में क्या है? कच्चा दूध। आप स्टील के लोटे में, पीतल के लोटे में जल भर के कच्चा दूध मिला लीजिए उसमें और थोड़ी चावल मिला दीजिए अक्षत। तो उस दिन सोमवार का दिन है, उस दिन तो सोमवार में सोम सोमाय करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और अच्छी तरह से हमें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमें खीर बनाना चाहिए और खीर बना के ऊपर रखना चाहिए चांद के उसमें, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि चंद्रमा बहुत नजदीक होते हैं। तो इसलिए जो चंद्रमा का अमृत है वो हमारे खीर में है, दूध में है, हर चीज में वो चंद्रमा का जो अमृत है वो पड़ता है। तो इसलिए उस दिन रात में खीर बना के रखी जाती है चंद्रमा के छाँव में और वो अमृत जो है बरसता है उसमें। तो इसलिए खीर बना के जरूर रखना चाहिए और सुबह भोग लगा के
तब फिर सबको लेना चाहिए प्रसाद के रूप में वो खीर। और बहुत से लोग तो दवाई भी बनाते हैं, उस दिन रात में दवाई बना के तो प्रसाद लिया जाता है। तो इस तरह से आप विधि विधान से शरद पूर्णिमासी का बहुत अच्छी तरह से पूजा करिए। और उस दिन स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना, महालक्ष्मी की अच्छी तरह से पूजा करना, अपने दरवाजे के देली में दिया रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह हमें ये अच्छे अच्छे काम उस दिन ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।